तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं फाउंडेशन बैच, यानी मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला वीडियो आज हम लोग का होने वाला है, जो सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के बारे में होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो शून्य से शिखर तक का सफर करने वाले हैं। मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से लेकर के चलूंगा और एडवांस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बेसिक से बेसिक चीजें पता हो। और सबसे ज्यादा जो अभी शुरू कर रहे होंगे उनके लिए तो बेस्ट है। तो आइए, वंदे मातरम। मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू किया जाए। और हाँ, एक बात, आप वीडियो के शुरू के क्वेश्चनों को देख करके ये मत समझिएगा कि इसी लेवल का सिर्फ क्वेश्चन है। आपको अगर लगे कि शुरू में बहुत इजी है, आपके काम का नहीं है, तो आप कुछ क्वेश्चंस को साइड करके आगे बढ़ सकते हैं। आपके काम के लायक क्वेश्चन मिल जाएगा। अंत तक पहुंचते पहुंचते बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए, जब बात हम लोग का सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे बोर्ड मास। अब आपको इससे पहले कि मैं बोर्ड मास के बारे में बताऊं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और थोड़ा सा हम लोग कुछ ध्यान देते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कि हम लोग बहुत नीचे से चला जाएगा। आइए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, हम लोग थोड़ा ध्यान दिया जाए आखिर क्यों ये जरूरी है। तो एक क्वेश्चन हम लोग कुछ भी ऐसे जो भी मन में आपके आ रहा होगा, अपने कोई फिक्स नहीं, कुछ भी ले लीजिए। 5 - 3 गुने 2 भागा, मान लीजिए यहाँ पे 2 और जोड़ 4, ऐसे कुछ भी कर दिए। ठीक है, कुछ भी मैंने क्या क्या किया मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, मान लीजिए कि इसको और थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो यहाँ पे 12 हम लोग कर ले रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देंगे। एक बच्चा आता है, कोई एक बच्चा है ए, और इसने इसको सॉल्व करना शुरू किया। अब ध्यान देंगे, ठीक है, हम लोग जगह पे पहुंचना है, पहले ध्यान दिए। वो बच्चा है, उसने देखा कि अच्छा 5 है, 5 में से घटाओ 3 है, तो 5 में से 3 गया 2। और उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग का मेन रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। 5 में से 3 गया 2, उसके बाद देखा कि गुना हो रहा है 12 से, फिर इधर भाग हो रहा है 2 से, फिर इधर जोड़ है 4। फिर उसने किया कि थोड़ा सा मैं इसको जल्दी जल्दी कर दूं, तो क्या करेगा, उसने दिमाग लगाया, सर 2 में 12 से गुना किया 24, यहाँ पे क्या हो गया 24। थोड़ा ध्यान देंगे, फिर 2 से 24 में भाग दिए तो यहाँ पे हो गया 12, और प्लस 4 है तो इसको टोटल ऐड करके उसका क्या हो गया 16। अभी थोड़ा सा साथ साथ चलिएगा, मैं जहां आपको पहुंचाने वाला हूं थोड़ा साथ साथ चला जाए। तो ये एक बच्चा है जिसका आंसर आ गया 16। तब तक वहां पे मैंने क्वेश्चन में क्लास में बच्चों को ये सब क्वेश्चन दे दिया। वहीं पे एक दूसरा बी बच्चा है जिसने इसको बनाना शुरू किया। क्वेश्चन है कैसा, 5 - 3 गुने 12 भागे 2 जोड़ 4। ओके, अब एक बच्चा दूसरा बी है जिसने इसको बनाना शुरू किया। कहा कि नहीं, मैं एक काम करता हूं, इसको इस तरह से नहीं बनाता हूं, ये 5 - 3 को वैसे ही छोड़ देता हूं, गुने 12 को भी मैं छोड़ देता हूं, और यहाँ पे मैं एक काम करूं, 4 को और 2 को जोड़ दिए, 4 और 2 6 हो गया। उसके बाद उसने दिमाग लगाया कि फिर 5 में से 3 गया 2 गुने 12 और भाग 6 दे दिए, तो 12 दूना 24 और 6 से भाग दिए तो यहाँ पे हो गया 4। ये ए का आंसर था, ये बी का आंसर था। अभी मजा नहीं है, एक बच्चा कहीं से टपक के सी आ जाता है। उसने कहा कि नहीं नहीं, एक काम कर, ये सब लोग अलग अलग बना रहे हैं, अभी कोई साथ नहीं है, अभी किसी का कॉपी चेक नहीं हुआ है, बेचारे सब अपना अपना लगा हुआ है, पूरे क्लास में बैठ के अपना अपना बनाया जा रहा है। अब ये कोई बच्चा आएगा, इसने अपना एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाया होगा। ये बच्चा आया, इसने दिमाग लगा दिया कि चलिए नहीं, ऐसे नहीं करते, हम 5 माइनस और इसको कर देते हैं 3 गुने, यहाँ पे 2 में 12 से भाग लगा देते हैं तो 6, और इस 4 को मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। और फिर इसने दिमाग लगाया कि नहीं, 5 - 3 गुने और 6 और 4 हो गया आपका 10। फिर इसने दिमाग लगाया 10 3 30, और 5 में से 30 गया तो इसका हो गया -25। ये कौन दिमाग लगाया, बेचारा सी दिमाग लगाया है। नहीं, अभी तो मामला भी खत्म कहाँ, अभी तो बेचारा डी बाकी है। ये भी तो है, ये भी बेचारा बैठा हुआ है, ये अपना अलग लगे हुए है। ये बना रहा है कि नहीं, 5 - 3 गुने 12 भागे 2 जोड़ 4, ये क्वेश्चन है। ये अपना दिमाग लगा रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, ये अपना अलग बनाया जा रहा है। इसने कहा 5 में से 3 गया 2 गुने 12 और भागा 4 और 2 हो गया 6। उसके बाद इसने दिमाग लगा दिया कि चलो 12 दूना 24, 24 में 6 से भाग दिए तो 4। चलो कोई बात नहीं, बेचारा बी और डी का आंसर लगभग लगभग
सेम सेम हो गया। अभी हम लोग इतने पे रुकते हैं। अभी और भी तरह से अलग अलग तरीके से बहुत सारा दिमाग इसमें बहुत से बच्चे लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑपरेशन तो मैंने अभी तो जोड़ घटाव गुना भाग इस्तेमाल किया, अभी का बाकी है, ब्रैकेट्स बाकी हैं, तो अलग अलग बच्चे 10 बच्चे होंगे 10 तरीके से बना दिए। अब प्रॉब्लम ये आता है कि ये सभी लोग पहुंचते हैं टीचर के पास, सर देखिए मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है, ये कहता है मेरा सही है, ये बेचारा कहता है मेरा सही है, ये कहता है मेरा सही है, ये कहता है मेरा सही है। एक ही तो सवाल है, एक ही क्वेश्चन, सब का आंसर अलग अलग, इसमें से सही कौन है तब पता चलता है कि नहीं, ऐसा बात है कि इसमें से जितना लोग बनाया है ना वो सब का सब गलत है। अब सर जी कह रहे हैं कि बाबू तुम लोग का सब गलत है। अगर गलत नहीं काटेंगे सब का, किसी एक को कहेंगे कि तुम्हारा सही है तो एक दूसरे से झगड़ा कर लेगा सब बिना काम का। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अलग अलग बच्चा तो अलग अलग बना कर लाएगा, अगर कोई नियम नहीं होगा कि जोड़ घटाव गुना भाग एक साथ दिख रहा है तो हम क्या करें, पहले करें किसको, पहले किसको, मान लीजिए एक साथ आपके गेट पे खड़ा हो गया 10 आदमी, पहले एंट्री किसको देना है, अंदर रूम में आना है तो पहले एंट्री कौन लेगा, जब तक एक नियम नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा। तो इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग को पढ़ना है बोर्ड मास। और अब मैं बोर्ड मास को क्लियर कर रहा हूं कि बोर्ड मास के तहत में इसी प्रश्न का हम लोग किस आंसर तक पहुंचेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा बोर्ड मास को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, बाकी चीजों को मिटा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए बोर्ड मास को देखते हैं। तो बोर्ड मास है क्या। इससे पहले आप लोग बहुत जगह पे बोर्ड मास तो देखते ही हैं, बहुत से बच्चे कभी कभी उनको कुछ ऐसा मिलता है कि सर भी बोर्ड मास लिखा रहता है, भी बोर्ड मास लिखा रहता है। तो मुझसे किसी बच्चे ने कहा कि सर भी बोर्ड मास, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं लोग ना, तो कभी कभी कोई बच्चा कहीं देखा तो भी बोर्ड मास लिखा है, ये क्या है। टेंशन मत लीजिए, मैं सब समझा रहा हूँ। तो आइए पहले जो आप जानते हैं वहां से हम लोग शुरू करते हैं। आप जानते हैं बोर्ड मास, ये हो गया बी, ओके, ये हो गया ओ, ओके, ये हो गया डी, ये हो गया एम, ये हो गया ए और ये हो गया एस। अब कौन किससे चल रहा है भाई, बी से चल रहा है, ब्रैकेट, इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो हम लोग पढ़ पढ़ के परेशान हो गए हैं। ब्रैकेट्स हिंदी में क्या है तो कोष्ठक, कोष्ठक। थोड़ा सा जो लोग आगे बढ़ चुके होंगे उनको थोड़ा सा ये लगेगा कि ये सब चीजें तो मैंने कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी कुछ ना कुछ नया जरूर मिले। और बाकी जो बच्चे अभी से शुरू किए उनके लिए तो बेस्ट है ही। अच्छा, बहुत जगह ब्रैकेट ऑर्डर, इसको ऑर्डर की तरह भी बोला जाता है या ऑफ की तरह भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यह है ऑफ, जो हिंदी के लिए यूज हो रहा है का। अच्छा, ऑर्डर मैंने कहा तो ऑर्डर भी कहीं लिखा है तो गलत नहीं है, क्योंकि इसको पावर की तरह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको, जाहिर सी बात है हम लोग को तो कुछ इस तरह का क्वेश्चंस भी बनाना है ना, तो इसलिए आप इसको एक ध्यान में लेकर चलिए कि ये पावर की तरह भी इस्तेमाल होगा, यानी कि घात। ठीक है, वो मैं क्लियर करते चलूंगा आगे, टेंशन नहीं लेना है। डी से हो गया भाई डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं, डिवीजन यानी कि भाग। ठीक है, अभी थोड़ा सा देखते चलेगा, अभी बहुत सी चीजें हम लोग करने वाले हैं। मल्टीप्लीकेशन, ओके, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। ए से हो गया हम लोग का एडिशन। ये सब चीजें मैं पहले ही लिख भी सकता था और आपको एक ही बार में बता देता, लेकिन ठीक है, वैसा भी जब जरूरत आएगा तो मैं करूंगा। अभी इस बार पहले थोड़ा सा साथ साथ चलते हैं, थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा और क्या। सबट्रैक्शन, आपको चीजें भी तो थोड़ा सा समझ में आए, यानी कि घटाव। अब समझते हैं हम, जब ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबट्रैक्शन को हम लोग देखें तो ये बोर्ड मास का रूल तो कह दिया कि पहले ब्रेक, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको जोड़ घटाव गुना भाग ऑफ यानी का और ब्रैकेट एक साथ दिखता है तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद का की क्रिया यानी कोष्ठक के बाद का की क्रिया, या फिर घात है तो उसका क्रिया, भाग की क्रिया, गुना की क्रिया, फिर जोड़ की क्रिया, फिर घटाव की क्रिया। ये बात तो समझ में आ जाता है। अब कोई बच्चे का सर तो फिर ये भी किस लिए है, ये भी बोर्ड मास में भी क्या है, कहीं कहीं भी बोर्ड मास लिखा रहता है। तो देखो सिंपल सा बात है, बोर्ड मास ही है। ब्रैकेट्स जो होते हैं वो हम लोग को 4 तरीके के हम लोग को पढ़ना है। ब्रैकेट्स 4 तरीके के होंगे, उसको भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ब्रैकेट्स जो हम लोग के हैं ना, ब्रैकेट्स B4 जो ब्रैकेट्स हम लोग कर रहे हैं, ब्रैकेट्स ये 4 पढ़ने हमें। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक।
उसके बाद है, अभी मैं इसके नीचे इंग्लिश भी लिख रहा हूँ, अभी थोड़ा सा कुछ बताना है इसलिए मैं रुक रहा हूँ। फिर है हम लोग का छोटा कोष्ठक, समझिएगा। फिर है हम लोग का मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। और फिर है हम लोग के पास बड़ा कोष्ठक, इसको हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बड़ा कोष्ठक। अब समझते हैं, ये जो भी है, ये जो भी है, ये इसी रेखा कोष्ठक के बारे में बात करता है, जिसे हम लोग विनकुलम भी कहते हैं, विनकुलम, या फिर इसको बार भी कहते हैं। जो बार ब्रैकेट होता है, यानी कि बहुत से क्वेश्चन में आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 जोड़ 3 है, यहाँ पे ऐसे एक डंडा खींच दिया गया है, ये बार ब्रैकेट है, विनकुलम। तो इसी के लिए कभी कभी भी बोर्ड मास में ये बता देता है कि भाई कोष्ठक के बारे में तुम काम करना, लेकिन अगर तुम्हें रेखा ब्रैकेट कहीं दिखा, विनकुलम कहीं दिखा, रेखा कोष्ठक कहीं दिखा, बार ब्रैकेट कहीं दिखा, तो सबसे पहले उसका क्रिया करना है, उसके बाद बाकी ब्रैकेट्स के बारे में सोचना। यही बता रहा है, तो भी यही है। तो हम भी लेके चलेंगे तो फिर इसको अलग की तरह दिखा दीजिए, भी लेके आप नहीं चले तो ठीक है, ब्रैकेट्स में तो 4 हम लोग ले ही लिए। छोटा ब्रैकेट्स कौन सा हो गया, स्मॉल ब्रैकेट, इसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं, 12th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पैरेंथेसिस भी इसको बोलते हैं। और ये कैसा होता है, अब ये है कि थोड़ा सा जगह में एक काम करता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, और ये रहता है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार के ब्रैकेट होता है, ओके, इस प्रकार का ब्रैकेट। मझला ब्रैकेट कैसा होता है, अगर दिख रहा होगा तो छोटा सा ऐसा, इसको कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस भी कहते हैं। और बड़ा ब्रैकेट मैं बगल में भी लिख दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बड़ा ब्रैकेट क्या हो गया आपका, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। एक काम करिए, आप सबसे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इस चीज को फिर से अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकें, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए एक बार मैं इसको आपको अच्छे से लिख दिया हूँ। ये है रेखा कोष्ठक, जो बार ब्रैकेट की तरह यूज होता है, जो विनकुलम की तरह, जो भी से डिनोट कर रहा था वहां पे पोडमास में मैंने बताया। छोटा कोष्ठक के लिए स्मॉल ब्रैकेट जो ऐसा होता है, रेखा ब्रैकेट ऐसे लाइन की तरह दिया रहेगा। मझला कोष्ठक जो कर्ली ब्रैकेट होता है, जिसे ब्रेसेस भी बोलते हैं, और ये ऐसा होता है, ठीक है। और एक है बड़ा कोष्ठक जो स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, और ये हो जाएगा एकदम ऐसे, जो देख रहे ना पूरा, देखो इसमें फर्क है, आप ब्रैकेट्स तो बहुत देखे होंगे, तो बस सिंपल ये आपका बड़ा ब्रैकेट जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स की तरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो ये हो गया कोष्ठक का। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं चीजों को। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ, ये बस आपके लिए कि आप स्क्रीनशॉट ले सके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इस बोर्ड मास की कहानी को, क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले ये जोड़ और घटाव में तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मास से शुरू करते हैं, गुना, जोड़ और घटाव। अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें गुना, जोड़ और घटाव तीनों एक साथ हो, तो जल्दी जल्दी अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो ये बोर्ड मास में ना बी इसमें है, ना ओ है, ना डी है, यहाँ पे है मास, यानी कि एम एस मास चल रहा है, गुना, जोड़ और घटाव। तो मास में सबसे पहले एम आता है, तो एम मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी गुना, तो सबसे पहले इस गुना की क्रिया होगा, तो ये हो गया 5 जोड़ 3 दूना 6 और घटाव 3, वैसे ही लिख दिए। अगर आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं जोड़ की क्रिया फिर घटाव की क्रिया, यानी पहले जोड़ फिर पहले हम एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 6 और 5 आप देखेंगे तो 11 हो गया, और -3, तो 11 में से 3 गया। अब इसके बाद हम लोग लिख दिए यहाँ पे 8, और ये हो गया हम लोग का क्या, इसका आंसर, ठीक है। आप कहेंगे सर हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही कहा ना कि हम लोग शून्य से शिखर तक का सफर तय करेंगे। मैं आपको बहुत नीचे से लेकर चल रहा हूँ। अगर तब भी किसी को बोर्ड मास में इससे भी ज्यादा सोलो चाहिए ना, तो वो भी पैकेज में ला कर दे सकता हूँ, ठीक है, जो एकदम मैं 5-6 के बच्चों को जैसे पढ़ाता हूँ ना, अभी उससे तो थोड़ा ऊपर ही चल रहा हूँ। अगर इससे भी नीचे जाना होगा तो वो भी तरीका है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बहुत से रास्ते हैं। अभी मैं आपको जोड़े घटाव में एक दिन दे सकता हूँ, इतना चीजें हैं। चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, और इतना आप लोग छोटे नहीं हैं, इतनी जगह तो पकड़ते चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
सर अगर किसी क्वेश्चन में जोड़ घटाव गुना भाग एक साथ दिखे, यानी कि यही कुछ क्वेश्चन हो 5 जोड़ 6 भागा 2 गुने 4 माइनस 3, ऐसा कुछ भी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें जब हम लोग देखें तो जोड़ घटाव गुना भाग यानी कि डी तक आ गया तो डमास यहाँ पे रूल काम करेगा। डमास यानी कि बोर्ड मास ही याद रखिए, अभी आपको मास, डमास, ऑड मास, बोर्ड अलग अलग याद नहीं रखना है, याद सिर्फ बोर्ड मास ही रखना है। ना बी है इसमें, ना ओ है, ना ब्रैकेट इसमें कहीं दिख रहा है, ना कहीं का की क्रिया दिख रही है, तो हम लोग भाग गुना जोड़ घटाव, भाग गुना जोड़ घटाव पहले स्टेप से आराम आराम से चलेंगे, बाद में एक एक लाइन में ही हम लोग बनाना शुरू करेंगे, बाद में एक एक लाइन में एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से पहले चलते चलिए, ठीक है। तो ये रूल कहता है 5 जोड़ 2 से 6 में। अच्छा, बहुत लोग को भाग में भी बड़ी मतलब एक महानुभाव ऐसे भी मिलते हैं कि अगर लिखा हुआ है 12 भागा 14, गलती से अगर ऐसा लिख दिया गया है तो वो क्या करते हैं, अच्छा 14 बड़ा है तो 14 में भाग दे देंगे, किससे, 12 से। अरे मूर्ख, ऐसे नहीं करना है। भाग क्या होता है, यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जो भी होगा उसमें भाग देना होता है बगल वाले से। इसका अर्थ ही हो गया 12/14, तो भाग भी तो 12 में देना है, भाग भी तो 12 में देना है, 14 से भाग भी 12 में देना है। बड़ा छोटा होने से वो रूल नहीं बदल जाएगा, जो नियम है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 से 6 में भाग दें, यहाँ पे तो छोटा था, यहाँ पे तो बच्चे तुक्का मार के 2 3 6 कर देते हैं, इन सब जगहों पे फेल हो जाता है काम। तो यहाँ पे जल्दी से मारा, 2 से 6 में भाग दिया, 3 गुना दिए 4 और घटाओ 3, आगे बढ़ा 5 जोड़ देखा। जैसे ही डमास आप सॉल्व करेंगे ना, वो ऑटोमेटिक मास पे पहुंच जाएगा। जैसे ही डमास को सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक मास पे पहुंच जाएगा। मास ऑलरेडी बना है, यानी कि पहले गुना करना है, तो 4 3 12 माइनस 3 वैसे ही रह गया। जब आप मास को भी सॉल्व कर देंगे तो एज पे पहुंच जाएगा, ए और एज पे, यानी कि पहले जोड़ फिर घटाओ। जोड़ किसको किसको जोड़, तो जिसके जिसके पहले जोड़ है, तो 12 5 17 माइनस 3 और ये हो गया 14, यानी 14 इसका राइट आंसर। बात धीरे धीरे पल्ले पड़ रहा होगा, एकदम न्यू के लिए तो ठीक है, थोड़ा सा जिन लोगों का ज्यादा है उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये बहुत धीरे है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ रहे हैं, आपके जगह पे ही पहुंच रहे हैं। मतलब ये जो सिंप्लीफिकेशन मैंने लिखा है, आपके जो एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल हम लोग वहां पे पहुंचेंगे, लेकिन वही बेसिक टू एडवांस पहुंचेंगे आराम आराम से। चलिए ये हो गया, जहां तक हम लोग का काम हो गया। आइए मैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, इसको थोड़ा साइड किया जाए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी जल्दी लेते चल सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब इसको देखते हैं। आप भी कहेंगे सर ये क्या, एक ही बार आप जोड़ जोड़ घटाव घटाव करते करते एक ही बार में आपने चारों ब्रैकेट यूज कर दिया है, टेंशन मत लीजिए। आप यहाँ पे हैं खुरपति ग्रुप पे और आप टेंशन लेंगे तो काम कैसे चलेगा। आइए पहले इसको हम देखते हैं, फिर जरूरत पड़ेगा आप हैं ना, आप बताने के लिए, और हम भी हैं, कोई टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स मोड में चलते हैं। आइए इसको देखते हैं हम लोग। मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपको एक एक लाइन में भी सॉल्व करना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा स्टेप देख लेना कि काम हो कैसे रहा है फिर। ओके, तो चलिए मैं इसको एकदम स्टेप से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर हम लोग जल्दी जल्दी भी करेंगे, क्योंकि जिसे स्टेप पता होता है फिर ट्रिक्स उसके लिए कुछ भी नहीं है, यूं कर लेगा काम। अब देखिए, मैंने जैसे कि पहले कहा था कि अगर आपको कहीं भी जोड़ घटाव गुना भाग दिखे तो ये वो दिस दैट करना है, बोर्ड मास करना है। सर यहाँ पे तो ना जोड़ है, ना घटाव है, ना घटाव है, ना गुना है, ना भाग है, ना का की क्रिया है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज जो है जो बहुत कंफ्यूज कर रहा है, ब्रैकेट। ब्रैकेट चारों के चारों यूज हो गए हैं, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। तो उस रूल के अनुसार ब्रैकेट्स की क्रिया में भी मैंने पहले बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट्स की क्रिया भी जो होगी ना, उस ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा ये बात यहाँ पे समझिएगा, जो ब्रैकेट्स मैंने 4 कहा ना, एक तो बार ब्रैकेट के लिए जो रेखा है, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट की क्रिया, बोर्ड मास रूल तो जो काम करता है वो तो करता ही है, लेकिन बोर्ड मास के अंदर जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट्स में भी अगर ब्रैकेट बहुत सारे आ गए, सभी ब्रैकेट्स इंक्लूड हो गए, तो सबसे पहला क्रिया होगा रेखा ब्रैकेट यानी बार ब्रैकेट का, सेकंड होगा छोटा ब्रैकेट की क्रिया, फिर होगा थर्ड ब्रैकेट की क्रिया, फिर होगा फोर्थ बड़े ब्रैकेट की क्रिया। सर इस ब्रैकेट की क्रिया में भी कुछ होता है क्या? ब्रैकेट का भी अर्थ कुछ होता है। ब्रैकेट की क्रिया मतलब क्या, उसके अंदर तो चलेगा ऑड मास ही, यानी जोड़ घटाव गुना भाग का, जोड़ घटाव गुना भाग और का की क्रिया, अंदर तो वही चलेगा, लेकिन ये ऑर्डर फॉलो यही होगा। कैसे, देखिए अब यहाँ पे हम चलते हैं। जैसे इसमें हमें सबसे पहले दिख रहा है कि यहाँ पर रेखा ब्रैकेट है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं आगे आऊंगा। एक बार हम लोग थोड़ा लाइन से देखा जाए, 7 माइनस, इसको हम लोग वैसे ही छोड़ दिए, 5 माइनस, ये हो गया हमारा 6 माइनस 5 माइनस। सबसे पहले ये रेखा ब्रैकेट की क्रिया, अंदर में क्या है, 4 में से 3 गया 1,
बात समझे, मझला ब्रैकेट क्लोज है तो क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज है तो क्लोज, बात समझिएगा। यही छोटी छोटी पॉइंट्स आपको एक बार पता चल गया तो फिर बड़ा से बड़ा क्वेश्चन वो यूं बना देंगे आप। 4 में से 3 गया, सबसे पहले एक रेखा ब्रैकेट की काम खत्म। और आगे बढ़ते हैं। सर अब क्या करेंगे? सर अब कुछ नहीं करेंगे, जो ये क्वेश्चन कहेगा वही करेंगे। यहाँ पे है 6 माइनस छोटा ब्रैकेट की क्रिया, छोटे ब्रैकेट की क्रिया, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, वो भी काम खत्म। आप सोच होंगे कि सर पूरा लाइन क्यों आप लिख रहे हैं? मैं कहूँ कभी तो मैं लाइन कोई को छोड़ा, अभी इसके अंदर में एक लाइन लिख सकता था, अभी यहाँ पे एक और लाइन मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे एक लाइन मैंने छोड़ दिया है, तो लाइन तो अभी मैं छोड़ते चल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे तो खासकर चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो पक्का एक लाइन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर छोटे ब्रैकेट की भी क्रिया होगी, अब मझले ब्रैकेट की क्रिया, 5 माइनस 6 में से 4 गया 2। सर अब क्या? तो सर अब कुछ नहीं, 5 में से 2 गया 3, तो 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4, आंसर। ये क्या हो गया? ये फुल स्टेप। आप कहेंगे सर इस तरह से तो हम बनाते रह जाएंगे, ऐसे बनाना थोड़ी जानना है। नहीं, ठीक नहीं, ऐसे नहीं बनाना है आपको, ऐसे सीख रहे हैं हम। अब आइए आपको बनाना कैसे है ना, यहाँ पे देखा जाए बनाना कैसे। सर हम जानते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखे, हमें पता है कि पहले रेखा ब्रैकेट की क्रिया होगा, तो सीधे 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे 1 लिखे, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे 4 लिखे, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 2 लिखे, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 3 लिखे, 7 में से 3 गया 4, आंसर। 4, 7 में से 3 गया 4, आंसर। अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जिनको ये चाहिए उनके लिए ये है ही, ये तो मैं देती चलूंगा। ट्रिक्स का तो देना ही, ट्रिक्स के लिए ही तो आप लोग मुझे जान रहे हैं, तो ट्रिक्स तो मैं दूंगा ही दूंगा, उसमें टेंशन नहीं है। अभी ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कैलकुलेशन है सिर्फ, लेकिन ये भी दिया जाएगा, ये इसीलिए तो फाउंडेशन बैच हम लोग का शुरू हुआ है। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा ये मैंने पहले लिखा, अब थोड़ा सा रफ करता हूँ, मैं एक ही साथ 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। ओके, आइए थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, ये कैसे बनता है। बहुत ही सिंपल रूल वही चलेगा, पहले का है तो का, फिर भाग है तो भाग, भाग और का दिख रहा है ना, तो बोर्ड बास में BOD, OD, पहले O आ रहा है फिर D, O मतलब पहले ऑफ के लिए का की क्रिया, फिर D मतलब भाग की क्रिया। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए फिर वही बात जैसे पीछे हम लोग देखें, पहले एक वक्त मैं पूरा आपको लाइन से दिखा देता हूँ, फिर जल्दी भी हो जाएगा। सबसे पहले इसमें होगा का की क्रिया, तो का की क्रिया होगा तो हम लोग जानते हैं ऊपर है 1/5, तो 1/5 वैसे ही रहा, भाग वैसे ही छोड़ दिए। का की क्रिया, का मतलब क्या? गुना करना हो जाता है, का मतलब क्या? गुना करना होता है। अब गुना में बदलना नहीं है, गुना सीधे कर देना है। 1 में 1 से गुना किए 1, और 5 में 5 से गुना हुआ तो 25, कोई दिक्कत नहीं, बटा। नीचे देखे फिर वही का की क्रिया, तो ऊपर 1/5 × 25, और भाग है तो भाग, और यहाँ पे 1/5। अब हमें इसको सॉल्व करना है, बहुत तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन फिर भी चलिए आपको अगर थोड़ा भी दिक्कत है तो मैं एक बार इसको ऐसे कर देता हूँ। 1/5 है, इसको 1/5 ही रहने दीजिए, इस भाग की क्रिया को आप गुणा में बदल दीजिए, और ये जो है इसको पलट दीजिए, तो ये हो गया 25/1, यानी 25 ही होगा ना। अगर दिक्कत तो कोई बच्चे करे तो 25/1 भी लिख सकता है, पर ये लिखा नहीं जाता है। वैसे भी आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, लेकिन ये समझ लीजिए। नीचे अगर देखेंगे तो 1/25 है, तो 1/25 और गुणा में चेंज किया, यहाँ पे हो जाएगा 5/1, यानी कि वही 5/1 आपको मन करे तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, पर वो लिखा नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखें कि 5×5 = 25, और यहाँ पे देखें 5×5 = 25। यहाँ पे भी आके कुछ बच्चे गलत कर जाते हैं। देखिए गलती क्या होता है, ध्यान देंगे आप, इस 5 से इस 5 को मत कटा दीजिएगा ना ना ना, इस 5 से इस 5 को कटाने की गलती मत करिएगा। ध्यान दीजिए ये कैसा है, मैं पहले एक बार आपको तरीका समझा रहा हूँ लिखने का, फिर चीजें ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगी। ये कुछ ऐसा है कि 5/1 मेन बट्टा 1/5, ये इस प्रकार से है, ये चीजें इस प्रकार से हैं, और इसलिए ये कभी कट नहीं सकता है। आइए और थोड़ा सा समझाता हूँ आपको मैथमेटिक्स की बातें कुछ। ये है 5/1 जो है मेन वाला, पहले 5/1 है, ये मेन बट्टा को जब हम गुणा में बदलते हैं तो फिर ये पलटता है नीचे वाला, तो पलटता है तो 1/5 कैसे हो जाएगा? 5/1 होगा, तो 5×5 = 25/1, यानी कि 25 आंसर हुआ ना। बताइए, तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपका 25 होने वाला था, वहां पे अगर आप ये 5 से 5 काट देते तो कितना बड़ा ब्लंडर कर देते हैं। ये 5 से 5 अगर आप काट देते हैं तो आप तो 1 ला देते हैं, तो ये चीजें नहीं करना है, ऐसे है। अब आप कहेंगे सर इतना फिर लंबा चौड़ा नहीं, फिर वही बात नहीं है, तो आपको समझाने के लिए है, इतना लंबा आप काहे के लिए काम करेंगे? यहाँ पे आपको क्लियर पता चला कि 1/5 का 1/5 है, पहले का की क्रिया होगा तो 5×5
25 और ये भाग में है तो नीचे से नीचे ही कटता है। और अगर मन में वैसा चल सकता है कि नहीं गुना करके 25 ऊपर लेकर चले गए, मन में जैसे सोचना है, या तो ऐसे सोचिए कि ऊपर ले, या भाग में तो नीचे से नीचे कट जाता है, भाग में वैसे ही कटेगा। लेकिन चलिए आप जैसे सोचिए, गुना में ही सोच लीजिए। तो 5 5 25, तो 25 ऊपर चला जाएगा, तो 5 से 25 कटा, 5 बार में ऊपर मिला हमें 5 है ऐसे। और उसके बाद फिर नीचे वाला वैसे ही 5 5 25 से 1/25 से ये बदलेगा, तो 5 बटा 5 5 25 से नीचे मिला हमें 5। और उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट आपके मन में आ जाना चाहिए, ये देखते ही ये कॉन्सेप्ट मन में आना चाहिए। और ये आते ही 5 5 25 आंसर, यानी कितना जल्दी, कुछ सेकेंड में काम करेंगे। चीजें पकड़ पा रहे हैं तो कुछ सेकेंड में काम होगा। चलिए ये तो एक क्वेश्चन हुआ। आइए इसको भी थोड़ा देखते हैं। इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है, हमें दिख रहा है सर भाग है, का है, जोड़ है, गुणा है। भाग है, का है, जोड़ है, गुणा है। बोर्ड मास के रूल के अनुसार पहले का की क्रिया, कोई बात नहीं है। 36 है तो 36 भाग का चिन्ह दिए। का की क्रिया मतलब ये, इसको काट दे तो 2 दूनी 4, का मतलब गुणा ही है, तो गुणा लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऑफ, इंग्लिश में जो लिखता होगा उसको ऑफ है, ये काट देना है सीधे। 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2 जोड़ 3/4 गुणे। आप यहाँ पे आप इसे ठीक कर सकते हैं, 2 एकम 2 1 3/2 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मानो तो अभी मत करिए, आपकी मर्जी, ठीक है। आप आगे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ही कर देना ठीक रहेगा। 2 एकम 2 1 3/2, इसको तो तोड़ने आता ही होगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे भाग है, जोड़ है, गुणा है, तो पहले भाग की क्रिया। 2 में 36 से भाग दिए, कितना हो गया 18 जोड़ यहाँ पे। अच्छा चलिए एक बार मैं शुरू से समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वरना यहाँ पे क्लियर हो जाता ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 जोड़ 3 में 3 से गुना किया, 9/4 दूनी 8। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लिए, नीचे 8, 18 में 8 से गुना तो 144 ना, अब प्लस 9, और ये कितना हो गया 9 4 13 और 4 1 5, 153/8 इसका हो गया आंसर। फिर वही बात, सर बड़ी लंबा चौड़ा जा रहा है, ना लंबा है नहीं। आप इसको अब थोड़ा सा जल्दी करिए, मन को एकाग्र करिए और ध्यान दीजिए। पहले हमें क्लियर पता है कि यहाँ पे 2 आने वाला है, दो। देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आप समझिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको, देखिए जल्दी से कैसे, थोड़ा सा कहने का अर्थ है कि साथ साथ चलना होगा। साथ मीन्स जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपके मन में चलना चाहिए, फिर हम लोग जल्दी पहुंचेंगे। आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, 36/4 का 1/2 जोड़, मैं देखिएगा इसको गुणे 2 एकम 2 1 3/2, तो मन में चढ़ ही सकते हैं, इतना तो सोच ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सोचिएगा, देखिएगा हम सीधे यहाँ पे करेंगे 2 दूनी 4, 2 से 36 में भाग हुआ 18, 3 3 का 9/8 हो गया। 18 8 144, 144 में 9 जोड़े 153/8 आंसर। कहाँ लेट लगा, कहाँ ये लंबा चौड़ा काम, ये काम तुम्हें दिखा रहा हूँ बोर्ड पे। वो जो होता है ना, मन की कल्पनाओं में जो हो रही है वो सामने दिखाया जा रहा है, तो कल्पनाओं में जो हो रही है अगर सामने दिखाना पड़ेगा तो लंबा तो जाएगा, लेकिन वही कल्पनाओं के द्वारा काम करते हुए सीधे आंसर पे पहुंच जाना है, तो फिर ये है। तो ये रहा, इसमें से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आगे बढ़ा जाए। आइए अभी सब तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि शुरू के वीडियोस को देख करके आप ये बिल्कुल भी इमेजिनेशन मत करिएगा। ये जो सीरीज हम लोग का चल रहा है कि एकदम ऐसे ही छोटे छोटे लुलु पुंजू का क्वेश्चन होने वाला है, हर तरीके का क्वेश्चन होगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो एक से एक क्वेश्चन होने बाकी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते ही, और ये क्वेश्चन तो आप जानते हैं बड़ी फेमस क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन है कुछ भी नहीं ना। आइए यहाँ पे देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखा जाए। ये क्वेश्चन देख के जितना डर लगता है ना, वैसे है नहीं एक्चुअली में। यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि आपको कुछ अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूलाज हैं, उस पर कमांड होना चाहिए। मैं आपको एक काम करूंगा, अपने जो केजीएफ का ग्रुप है, खुरपाती ग्रुप फैमिली का जो ग्रुप है केजीएफ खुरपाती ग्रुप फैमिली टेलीग्राम पे, उस पर मैं इसके जो भी जरूरत वाले फॉर्मूला है उसका उसका फोटो लेकर के मैं भेज दूंगा। आप उन फॉर्मूला पे कमांड कर लीजिए। वो सभी फॉर्मूला पे अगर आपका ध्यान रहेगा, कमांड रहेगा, तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, देखते आपको पैटर्न समझने की दिक्कत जरूरत है। सिर्फ पैटर्न समझ में आया, क्वेश्चन कुछ भी नहीं। पैटर्न समझ में नहीं आया तो बाप रे बाप, गुना भाग, गुना घटा, जोड़ जोड़ गुना करते रह जाइएगा,
टाइम निकल जाएगा। अगर हम लोग ध्यान दें तो देख रहे हैं कि 9.6 9.6 9.6 3 बार है, यहाँ पे फिर 5.4 3 बार है, यहाँ पे 9.6 2 बार है, यहाँ पे दोनों एक एक बार है, फिर यहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको ए की तरह ट्रीट करें तो ए 3 बार है यानी ए का पावर 3, माइनस यहाँ पे बी को ट्रीट करें तो बी का पावर 3, और बट्टा में ध्यान दें तो ये 2 बार है तो ए स्क्वायर, प्लस ये एक एक बार है दोनों तो ए गुने बी, अब प्लस देख रहे हैं कि ये बी स्क्वायर, और ये लिखते ही हमारे दिमाग में झटाक से आएगा कि अरे सर हम तो जानते हैं कोई फॉर्मूला है क्या। तो सर हमें पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, सॉरी ए क्यू माइनस, यहाँ पे माइनस वाला चल रहा है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का सर हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं आप? तो आप जानते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, आप ये फॉर्मूला जानते हैं? हाँ सर हम जानते हैं। तो जानते हैं तो फिर रुके किस बात का, यही तो है, यही तो है। जब इस वाले भाई साहब को हम इधर भेज दिए, इस वाले भाई साहब को जब हम लोग इधर भेज दिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टा इतना हो गया, तो बचेगा कौन? ए माइनस बी। तो रिजल्ट क्या हुआ? ए माइनस बी। मतलब यहाँ पे ए कौन था? 9.6, माइनस बी कौन था? 5.4। दशमलव का घटाव अगर नहीं आता है तो भी टेंशन नहीं लेना है। इस सिंप्लीफिकेशन के दौरान मैं आपको दशमलव वाला भी चीजें क्लियर करूंगा। अभी सीरीज तो बहुत सारा है ना, तो बाकी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे मैं इसका अगर आंसर लिखूँ या एक बार के लिए आपके सामने किसी को दिखाना, तो यहाँ पे हो गया 9.6, यहाँ पे हो गया 5.4, घटाया जा रहा है तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4। ये थोड़ा सा बस आपको दिखाने के लिए था। तो 4.2 आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये जितना बड़ा था खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाला काम है। वही बात यहाँ पे आते हैं। फिर मैं बता दूं कि इस वाले क्वेश्चन को इसी लाइन में सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम लोग को अभी समझना है ना, तो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन बगल में देखा जाएगा, फिर इसी लाइन में काम भी किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो भाग है ब्रैकेट है, जोड़ है भाग है ब्रैकेट है, जोड़ है भाग है ब्रैकेट है, जोड़ है भाग है ब्रैकेट है, ये कहानी चल रहा है। तो करना क्या है सर? करना यह है कि सबसे पहले दिख रहा है क्लियर है, बड़ा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट है नहीं, यानी रेखा कोष्ठक तो इसमें है नहीं, तो चलो छोटा कोष्ठक से शुरू करना है। छोटे कोष्ठक के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो पहले इस बात को मैं अलग लिखता हूं, 1 जोड़ 1 भागा 2, यही ना है छोटे कोष्ठक के अंदर में, 1 जोड़ 1 भागे 2। अब इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा इस छोटे ब्रैकेट के अंदर, मैं ब्रैकेट भी लगा देता हूं, तो इसको जब हम लोग देखें तो ये हो गया 1 जोड़, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, मार्कर थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए, 1 जोड़ 1 भागा 2। अब हम लोग ध्यान दें तो ये क्या हो गया? ये हो गया सर एलसीएम हो गया 2, यहाँ पे 2 और 1। देखिए डायरेक्ट भी करना आपको ये आता होगा, इससे तो मैंने बहुत सारे ट्रिक्स में पहले भी बताया है, लेकिन इसके साथ साथ भी मैं बता दूंगा। सीधे 2 एकम 2 1 3/2, इतना तो मैं लिख ही सकता हूँ, इतना तो अधिकार दीजिए आप लिखने के लिए ना, इतना तो जल्दी जल्दी लिखाना चाहिए। तो 3/2 हो गया। छोटे ब्रैकेट का जब हम लोग कैलकुलेशन किए तो हमारा रिजल्ट आया 3/2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझना है। अब आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन गया है, ध्यान देंगे। 3/2 यहाँ हो गया। अब मझला ब्रैकेट भाई साहब को लेकर थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे 1 जोड़ 1 भागा, और छोटा ब्रैकेट जो था ये बन चुका है 3/2। अब मझला ब्रैकेट क्लोज, ऐसा ही है ना, ऐसा ही तो है, यहाँ पे ऐसा ही है ना, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं लोग, आप लोग को पकड़ में आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए अब हम अगर ध्यान दें तो इसको कैसे बनाया जा सकता है, इस वाले बात को हम लोग कैसे करें? तो देखो मझला ब्रैकेट जो है भाई 1 जोड़ 1 भागा का अर्थ क्या हुआ? 1 बटा क्या? तो 3/2। ये मैं समझाने के लिए इतना काम तितिमा कर रहा हूँ, वरना इसमें टाइम वगैरह नहीं लगता है, ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है। पर समझ लीजिए, 1 जोड़ इसको पलट देंगे भाई, एक मेन बट्टा ये है तो नीचे वाला पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 ना। अब ये क्या हो गया? 3 एकम 3 2 5/3। अच्छा सर ये तो 5/3 हो गया। अब क्या है सर? तो देखो मझला ब्रैकेट का भी सॉल्यूशन हो चुका है, अब बड़ा ब्रैकेट की बारी है। बड़ा ब्रैकेट में क्या है? तो भाई ऐसे है, 1 जोड़ 1 भागा, और मझला ब्रैकेट कैसा बन चुका है? तो 5/3 बन चुका है ना। ओके सर, अब क्या करना है? वही बात यहाँ पे फिर ये 1 के बट्टा में इतना आएगा, अगर पकड़ लिए होंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1 जोड़, और इसको 3/5 पलट के नहीं पकड़ में आए तो आप एक बार लिखिए 1/5/3, और फिर अगले लाइन में इसको कर दीजिए 3/5। तो मैं थोड़ा सा मिटा के यहाँ पे काम कर दूं, बार बार कितना लिखा जाएगा ना, 3/5। डिजिटल बोर्ड तो ये है नहीं कि इधर से उधर करके काम कर दिया जाए,
5 3 8/5 कितना हो गया? ओहो 8/5 हो गया सर। ये है बड़ा ब्रैकेट 8/5। अब क्या करना है? अब 1 भागा, आप देखिए अब तो कुछ है ही नहीं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब है 1 भागा, अब बड़का ब्रैकेट बन चुका है 8/5 ना, 8/5 ना है, हाँ 8/5 है। अब ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है सर 1/8/5, तो इसको पलट दिए 5/8, इसका हो गया फाइनल आंसर। अब आपके मन में आएगा बाप रे बाप बड़ी टाइम लग गया ना, बड़ी टाइम लग गया, तो नहीं लगा। यही प्रोसेस आपको करना है मन में, ठीक है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसी आप एक क्वेश्चन देखे होंगे इस प्रकार से, ये सब क्वेश्चन में ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 1 जोड़ 1/1 जोड़ 1/1 जोड़ 1/2 करके ऐसे ऐसे। इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक पहले बना दिया है, वैसे इस सीरीज में मैं फिर से सब कुछ बताऊंगा। ये कुछ उसी हिसाब में है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी करिए, ये सब मन में करना है। ये 1/2 है, 1/2 है तो 2 एकम 2, 1 3/2 यहाँ पे आएगा, मन में लेके चलिए 3/2, 1 भागा है तो पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। 1 जोड़ 2/3 तो 3 एकम 3 और 2 5/3, और 1 भागा में तो फिर पलट कर 3/5 हो जाएगा। 1 जोड़ 3/5 है तो 5 एकम 5 और 3 8/5, तो 1 भागा 8/5, और लास्ट में इसको पलट दे तो 5/8 आपका वहाँ पे फाइनल आंसर। अच्छा आप कहेगा सर क्या 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 जल्दी जल्दी बोलते चले जा रहे हैं, समझिए। मैं एक ट्रिक पहले बट्टा का जोड़ का एक पहले ही बात बता दूं, वैसे भी सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, मैं पहले ही बता दूं। जैसे ऐसे कुछ भाग आपको दिया हो 1 जोड़ और यहाँ पे 2/7 या कुछ भी इस प्रकार का आपको बट्टा का जोड़ बट्टा घटाव आता होगा तो डायरेक्ट उसका ट्रिक होता है। पहले बट्टा का जोड़ है तो सिंपली आप नीचे जो है 7 7 लिख दीजिए, 7 2 9 लिख दीजिए, काम खत्म, ये हो गया। अगर आपको ये बट्टा का ऐसा घटाव आ रहा है 1 घटाव 2/7, एक इसी का मैं लंबा चौड़ा वीडियो भी बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए, जैसा आप बताएंगे वैसा काम हो जाएगा। यहाँ पे फिर बट्टा का चिन्ह दीजिए, 7 लिख दीजिए, 7 में से 2 गया 5 लिख दीजिए, ये भी आंसर ये भी आंसर, ठीक है। ऐसे सभी चीजों को तो मैं कहीं ना कहीं बता ही चुका हूँ, लेकिन आपको इस सीरीज में मैं सब कुछ कवर करूंगा, ठीक है। और वैसे भी सिंप्लीफिकेशन में तो इतना चीजें हो जाएगा कि आपको कभी भी सिंप्लीफाई करने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप इसमें से जो चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वैसे तो सिंप्लीफिकेशन में अभी बहुत टाइप बाकी है, अभी बहुत से टाइप करना है हम लोग को, और अभी बहुत टफ टफ क्वेश्चंस को भी करना है। तो इस पार्ट में इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं लग रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन तक जिसको भी इसका जरूरत है। देखिए जो अभी शुरू किए हैं उसको इसका बहुत उनको इसका लाभ मिलेगा, और जो आगे भी बढ़ चुके हैं बेसिक में प्रॉब्लम है वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप चीजों को शेयर कर दीजिए, और अगर फिर भी कोई भी आपको डाउट अंदर रह जाता है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए, समझ में आ गया तब भी कमेंट करिए कि हाँ सब ठीक है, जिससे कि मुझे भी पता चले। तो बस इस वीडियो को इतना पे ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।